गुजरात में पिछले चुनावों में जब मैं गया तो पिछले बार पुरुषोत्तम रूपाला जी अध्यक्ष थे, अभी फल्दू साहब अध्यक्ष है। उन्होंने भी वो इस तरह की व्यवस्था के प्रभारी बने और उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई ने भी एक संच लिया है और उस संच की बैठक लेने के लिए वो भी गए। तब मैं तो समझ में आता है ना। मेरा कहना है आप सब भी एक बार अपने जिम्मे भी 10 बूथ लो, यानी सब प्रमुख कार्यकर्ताओं को 10-10 बूथ की जिम्मेदारी दो। उसमें आप अपने को भी सम्मिलित करो और परिचय कराते समय बताओ कि मैं पार्टी का प्रदेश महामंत्री और इस संच का इंचार्ज, इस सेक्टर का इंचार्ज हूं। धीरे धीरे ये 10 बूथ पर एक ये कंसेप्ट नीचे तक चला जाए और 10 बूथ पर एक वाले को लगे कि हमारा कुछ महत्व है, हमारी कुछ वक़्त है। क्योंकि बड़े बड़े लोग भी 10 बूथ के इंचार्ज बन रहे हैं, मुझे भी बनाया है, मैं भी उनकी बराबर की कैटेगरी में खड़ा हूं। अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष भी 10 बूथ का इंचार्ज है और एक मंडल का महामंत्री भी 10 बूथ का इंचार्ज है। उसको लगेगा कि नहीं, मैं भी बराबरी पर खड़ा हूं, तो उनको महत्व भी समझ में आना चाहिए। आपके प्रांत में राष्ट्रीय पदाधिकारी रहते हैं, उनको भी 10 बूथ दे दीजिए। वो राष्ट्रीय पदाधिकारी में भूमिका में रहे, लेकिन हरेक को जमीन पर काम करना। कहां काम करना? जमीन पर। कहीं ना कहीं तो अपनी पार्टी में जमीनी काम का अभाव हो रहा है। थोड़ा हवा में चीजें उड़ने की बातें ज्यादा हो रही है। माहौल है साहब, अब तो बस सरकार आ रही है। सरकार आनी भी है तो उसमें अपनी मेहनत लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? या हवा में से आ जाना ठीक है? हवा में से आ जाएगी तो फिर हवा वाले लोग महत्वपूर्ण हो जाएंगे और जमीनी काम करने वालों के माध्यम से सरकार आएगी तो महत्व किनका रहेगा? जमीनी काम करने वालों का रहेगा। इसलिए जमीन पर काम होना, यह संगठनात्मक दृष्टि से एक सूत्र पकड़ के जाओ। ये तीनों विषय समझ में आ गए आपको? जहां भी अल्पसंख्यक वहां पर एक कार्यकर्ता, उसमें मैंने अभी छूट दी है। पहले 10% और उससे ऊपर वाले को बनाओ, बाद में हरेक पर बनाओ। छूट का दुरुपयोग मत करना, छूट का लाभ मत लेना। तो अभी एक सूत्र पकड़ो, उसको मैं जनरल करके बोल रहा हूं। जहां भी अल्पसंख्यक वहां एक कार्यकर्ता। पहला सूत्र मैं कहूंगा बोलिए तो आप बोलेंगे जहां अल्पसंख्यक वहां एक कार्यकर्ता। पहला सूत्र कौन सा है? एक कार्यकर्ता। दूसरा सूत्र 10 बूथ पर एक कार्यकर्ता। मैं पूछता हूं दूसरा सूत्र तो बोलिए। दूसरा सूत्र। और तीसरी बात, चुनाव में बाकी मुद्दे उन सबकी चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा। तीसरा शब्द प्रयोग मैंने कहा, हम सबको जमीनी काम की तरफ बढ़ना। मैं पूछूंगा कैसे काम की तरफ बढ़ना, तो आप बोलेंगे जमीनी कार्य। कैसे काम की तरफ बढ़ना? मैं मास्टर रहा नहीं हूं कभी, लेकिन थोड़ा मेरा अनुभव बीजेपी में आने के बाद आया। जो बोला जाता है ना, उसको 25% तो सुनते ही नहीं है, उनका ध्यान और कहीं रहता है। 25% लोग और सुनते हैं तो उससे 25% लोग यही छोड़ जाते हैं सुने सुनाए को। 25%, 50% लोग लिख कर या लेकर जाते हैं, तो बाकी कामों में लगते लगते 25% माइनस हो जाता है। मुश्किल से 25% लोगों को यहां बोली हुई बातें याद रहती है और उसमें से करते कितने मुझे मालूम नहीं है। इसलिए मेरी आदत पड़ी है, हर बैठक में मैं थोड़ा रटाने की कोशिश करता हूं। तो 3 विषय हो गए ना। अल्पसंख्यक बूथ पर एक कार्यकर्ता, 10 बूथ पर एक प्रमुख कार्यकर्ता, उसको प्रमुख कार्यकर्ता कहें, और जमीनी काम। मुझे लगता है इस तरफ बढ़ने की कोशिश करिए। देखिए, लोकसभा का चुनाव निकट है। अप्रैल मई में भी होगा तो भी आ ही गया, अब तो देर नहीं है ना उसमें। इस मानसून सत्र के बाद तो सब दृष्टि से इसकी चर्चा शुरू हो जाएगी, चुनाव की चर्चा हो जाएगी। अब दूसरा प्रश्न आता है कि अल्पसंख्यक वोट अपने को मिले, इस दिशा में अपने को प्रयास करना। अब इसमें बड़ा सीधा सा प्रश्न है, अल्पसंख्यकों में कहां कहां से हमको वोट मिल सकता है, किन
किन वर्गों का हमको वोट मिल सकता है, उन वर्गों को अपने अपने प्रदेश में चिन्हित करो, उसको नीचे तक विषय मत ले जाओ, वो प्रदेश की एक छोटी टोली बैठकर इसकी चर्चा करे। अब आप जानते हैं कि हर समाज में अलग अलग सेक्ट है, अलग अलग वर्ग है, किसी प्रांत में कोई वर्ग बीजेपी के निकट ज्यादा है, किसी प्रांत में कोई वर्ग निकट ज्यादा है। अब हम कारगिल में जाते हैं तो स्वाभाविक है वहां शिया समुदाय के लोग हमारे पास ज्यादा है। हम कहीं और प्रांत में जाते हैं तो वहां सुन्नी संप्रदाय के लोग ज्यादा है, कहीं बरेल भी ज्यादा हमारे साथ है, कहीं देवबंदी हमारे साथ ज्यादा है, कहीं कोई और ज्यादा है। क्रिश्चियंस में जाते हैं तो कहीं कैथोलिक हमारे साथ ज्यादा है, कहीं कोई और ज्यादा है, आदि आदि। तो जो वर्ग हमारे साथ आ सकता है जहां, इसका प्रांत में चर्चा करो, फिर जिले वाइज चर्चा करो, और जिले वाइज चर्चा करके फिर उससे संपर्क की व्यवस्था करके हम अपने वोट में वृद्धि कैसे कर सकते हैं। दूसरा काम मैं एकदम प्रैक्टिकल वर्क बता रहा हूं, जिससे अल्पसंख्यक मोर्चे का भी महत्व बढ़ेगा और पार्टी को भी लाभ होगा। मैंने कहा ना, प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री कहते हैं साहब अब वोट तो मिलता नहीं, आप इतनी आग्रह करते हैं सभी मोर्चों को समान रूप से देखो, ये देखो वो देखो, तो हमें कहीं ना कहीं दिशा में जाना पड़ेगा कि हमारा वोट बढ़े। मैं ये जानता हूं बहुत नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन तो भी वोट बढ़े। उन्होंने पिछली बार 2% वोट मिला हमारे प्रदेश में, इस बार हम उसको 5%, 7%, 8% तक ले जा सकते हैं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा आपसे कि आप 25% वोट दिलाएंगे, 40% वोट दिलाएंगे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ हो सकता है, जहां अल्पसंख्यक ही प्रत्याशी है वहां थोड़ा ज्यादा वोट मिलेगा। किसी प्रत्याशी ने अल्पसंख्यक समाज में इतना काम किया है कि उसका व्यक्तिगत प्रभाव इतना हो गया है, तो पार्टी के नाते नहीं, उसके अपने निजी प्रभाव के कारण वोट मिलता है, कहीं कहीं पार्टी के नाते भी मिलता है। तो दूसरा विषय कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये फोकस होना चाहिए। इसके लिए भी प्रदेश के छोटे कोर ग्रुप में बैठकर चर्चा करो। आवश्यक है तो राष्ट्रीय टीम में से एक व्यक्ति हर प्रांत में इसी हिसाब से दौरा करे कि छोटी टीम के साथ इन बातों की डिटेल चर्चा करने के लिए आप आधा दिन बैठिए। उसको हम कोई चिंतन बैठक वगैरह जैसा नाम नहीं दे रहे, क्या कि नहीं तो अखबारों में चिंतन बैठक हो रही है, ये चिंतन हुआ, चिंतन में से ये निकला। आप विशुद्ध उसको योजना बैठक कहो, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से योजना बैठक, और उसमें प्रदेश का छोटा ग्रुप बैठे, केंद्र से कोई जाए और इन बातों की चर्चा करे कि भाई हम वोट प्रतिशत कैसे बढ़ा सकते हैं। संगठनात्मक भी समीक्षा करें, एक बूथ पर एक कार्यकर्ता आदि आदि, और दूसरा वोट प्रतिशत बढ़ाने की दृष्टि से हम इन बातों की चर्चा करें। इस एक विषय की चर्चा आप, क्योंकि बहुत बातों की कल चर्चा कल से आज तक हुई है, इसलिए मैं सभी विषय आप सबके सामने रखूं इसकी आवश्यकता भी नहीं है। देखिए, जब अल्पसंख्यक मोर्चे के लिए अध्यक्ष जी और बाकी लोग आए बैठे, तो हम इनको पदाधिकारी बनाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री के सामने एक बार सूची रखने की बात होती है। मैंने कहा मुझे एक भी नाम न जोड़ना न घटाना, मेरे अपने मूल स्वभाव में नहीं है कि बहुत लाइकिंग डिसलाइकिंग के आधार पर नहीं इनको पदाधिकारी बना दो, इनको पदाधिकारी बना दो। मैंने कहा पूरे देश का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसलिए पूरे देश को आप 5-6 हिस्सों में बांटकर हर एक प्रांत का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाओगे। एक दक्षिण से लो, पश्चिम से लो, दिल्ली केंद्र है तो दिल्ली से एक आध लो, उत्तर से लो, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रांत है तो इधर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक इकाई मान लो, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक मान लो, बिहार झारखंड उड़ीसा एक मान लो, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट एक मान लो, बंगाल से नॉर्थ ईस्ट तक एक एक। इनसे मैंने आग्रह किया कि कुछ महिला भी पदाधिकारी बनाओ, एक आध संभव है तो युवा भी बनाओ, और चौथी बात कही कि देख लो कि चुनाव वर्ष है, काम करने वाले लोग चाहिए। चौथी बात इसकी चर्चा हुई, और उसी में एक विषय आया कि उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों की संख्या सीमित है, पदाधिकारी बनाने लायक लोग बहुत है, मैं क्या करूं। उसमें से हमने एक रास्ता सुझाया, सभी मोर्चों को सुझाया, आपको भी सुझाया। तो पदाधिकारी बनाकर आप एक प्रदेश का प्रभारी बना देंगे, उसको पदाधिकारी बैठक में बुलाकर उसको सलाह मशवरे में उपयोगी करेंगे। कई बार पदाधिकारी बनना महत्वपूर्ण लगता है, हमने उनको कहा कि कुछ आप ग्रुप बनाओ, अलग 8-10 ग्रुप बनाओ
इंचार्ज और उसकी टीम बनाओ। ग्रुप इंचार्ज को आवश्यकता अनुसार पदाधिकारी बैठक में भी बुलाओ। अब जो ग्रुप इंचार्ज बनेगा, मानो चलो तनवीर हैदर साहब तो पुराने अध्यक्ष भी रहे, लेकिन ये मानो पदाधिकारी बन जाए तो एक प्रांत के प्रभारी बन जाएंगे। एक ग्रुप इंचार्ज बनेंगे तो पूरे देश भर में घूमने का मौका है कि नहीं इनको? तो एक ग्रुप इंचार्ज में इसलिए चर्चा कर रहा हूं, जो आज आपने घोषणाएं की हैं, हो सकता है और भी 2-3 ग्रुप ये बनाएंगे। इसका महत्व कम मत समझो। इसका महत्व मैं ये कहूंगा पदाधिकारियों से ज्यादा है, तो पदाधिकारी नाराज हो जाएंगे मुझसे, इसलिए वो कहना भी मेरे लिए कठिन है, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। तो अपने अपने ग्रुप में ठीक से काम करना। उसमें एक ग्रुप बनाया है संवाद, और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज में हमको लगता है जितने भी धार्मिक दृष्टि से प्रमुख है, क्योंकि एक मजहबी भावना, कोई भी अल्पसंख्यक समाज होगा उसमें मजहबी भावना थोड़ा ज्यादा होती है, और थोड़ा भरने का भी प्रयास किया जाता है राजनीतिक दृष्टि से भी। तो ऐसे जितने भी मजहबी लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, और जो अपने समाज पर प्रभाव रखते हैं, उन सबसे कांटेक्ट। तो जिला स्तर पर कांटेक्ट, प्रदेश स्तर पर कांटेक्ट, और राष्ट्रीय स्तर पर भी कांटेक्ट। बोलिए छोटा काम है कि बड़ा काम है? बड़ा काम। लेकिन जिसको ये काम दिया अकेला वो नहीं कर पाएगा, आपको तो कुल मिलाकर प्रदेश की टीम को ये करना पड़ेगा। एक शिक्षा के बारे में जैसे चर्चा आई, शिक्षा के लिए एक आप ऐसा ग्रुप बनाओ। अब बहुत सारे शिक्षा संस्थान है, मदरसे, छोटे छोटे मदरसे से लेकर एएमयू तक बहुत सारे शिक्षा संस्थान है, जहां अल्पसंख्यक प्रभावी है, क्रिश्चियंस के भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, तो उनके प्रमुख। इसके अलावा स्कॉलर्स हैं जो लिखते पढ़ते अपने समाज के लिए, और उनके लिखने पढ़ने के कारण एक समाज की ओपिनियन बनती है, एक धारणा बनती है। उन सबसे संपर्क, कि कम से कम वो बीजेपी के पक्ष में लिखे ना लिखे, लेकिन आपके संपर्क के आधार पर इतना तो ध्यान में हमको आ जाए कि बीजेपी इतनी खराब नहीं है कि उसको बहुत गालियां दी जाए। मुझे लगता है कि आप संपर्क करेंगे तो इसमें फर्क आएगा। मैंने स्वयं प्रयोग किया है। मैंने दलित समाज के 2 लीडर से कांटेक्ट किया, जो पानी पी पी के गाली देते थे बीजेपी को। अब वो मुझे चाय पीने के लिए घर पर बुलाते हैं। मैंने चिंता नहीं कि बीजेपी को गाली देते, इनको बुलाए कि ना बुलाए। मैंने उनको ससम्मान अपने यहाँ चाय पीने के लिए आमंत्रित किया है कार्यकर्ता के साथ। वो आए, चाय पीते पीते 1 घंटा उन्होंने जो कुछ बोलते वही बोला। मैंने ध्यान से सुना, बढ़िया चाय पिलाई, थोड़ा ज्यादा मीठा डाल के पिलाई। और उसके पश्चात मैंने कहा कभी मौका लगा तो मैं भी आऊंगा। उन्होंने मुझे भी बुलाया घर पर चाय पीने के लिए। आज हमारे व्यक्तिगत संबंध ऐसे बन गए कि मैं उनसे कोई बात कहूं तो वो शायद ना नहीं करेंगे। हाँ, राजनीतिक बात अभी मुझे कहनी नहीं कहनी है, मुझे सोचना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कई लोग हैं। मैंने प्रयोग किया, इमरजेंसी में मैं जेल में रहा मेरठ में। उस समय कई हमारे मुस्लिम नेता भी मेरठ की जेल में बंद थे। अब जेल में इतने 8 महीने मुझे भी जेल में रहने का अवसर मिला, तो घरेलू संबंध आ ही जाते हैं। और जब चुनाव शुरू हो गए तो सब लोग छूट गए, हम 5 ही लोग रह गए थे। उसमें एक आंध्र प्रदेश का नक्सल था, और 2 नक्सलाइट थे, 2 मुस्लिम थे, और एक पूरा संघ बीजेपी की ओर से अकेला मैं रह गया। तो 1 महीने हम 5 ही लोग रह गए।